अंधी घाटी चुनाव प्रदेशों में भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित महत्वपूर्ण स्थलाकृति अंधी घाटी बनती है। चलिए देखते हैं इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। कौन सा प्रदेश है? चुनाव प्रदेश। ठीक है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो नदी है, नदी का जल जो है विलयन छिद्रों से होकर सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से कोई नदी है, इसका जल सतह पर विलयन छिद्रों के माध्यम से कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। अब देखिए, जिस कारण ऊपरी सतह पर नदी की घाटी शुष्क रह जाती है। अब यहाँ से जल नीचे चला जाता है और इससे आगे यहाँ पर जल जो है वो नहीं मिलता। समझ गए कि जो सतह है इसके ऊपर जल प्रवाहित होता है और ये धीरे धीरे इन छिद्रों के माध्यम से नीचे, विलयन छिद्रों के माध्यम से नीचे भूमिगत हो जाता है। अब इस सतह के नीचे बहने लगता है। ठीक है, यहाँ प्रवाहित होने लगता है, तो इस सतह के ऊपर यह नहीं जाएगा। तो ये जो है सतह शुष्क घाटी जो तल है उसके रूप में रह जाती है। अब देखिए, सतह पर नदी की घाटी शुष्क रह जाती है। प्रवाहित नदी अपनी घाटी को विलयन छिद्रों से लेकर, जो प्रवाहित नदी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी विलयन छिद्रों से लेकर उद्गम की ओर गहरा कर देती है। उद्गम यानी इस तरफ, इसको क्या करती है? गहरा करती है। अब ये धीरे धीरे क्या होती है? गहरी हो जाती है। इस नदी का संपूर्ण जल विलयन छिद्रों से होने लगता है, यानी कि विलयन छिद्रों से नीचे भूमिगत होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर विलयन छिद्रों से नीचे की ओर भूमिगत होने लगता है, तो यहाँ भूमिगत लिख देंगे। ठीक है, भूमिगत होने लगता है, जिसे अंधी घाटी कहते हैं। अब एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं अपने, कि चुनाव प्रदेश है जिसमें प्रवाहित हो रही यह नदी है, और इस चुनाव प्रदेश में क्या है? विलयन छिद्रों का जो है अधिक संख्या के अंदर पाया जाना। ठीक है, जिसकी वजह से ये नदी जो है, इस नदी का जल यहाँ पर भूमिगत हो जाता है और भूमिगत होकर यहाँ इस सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। तो देखिए, नदी अगर छोटे आकार की है, यानी छोटी नदी है कोई, उसमें जल की मात्रा कम है, तो संपूर्ण जल इन विलयन छिद्रों के माध्यम से भूमिगत हो जाएगा और भूमिगत होकर सतह के नीचे, इस सतह के नीचे प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, कहीं कहीं तो ये 10-10 किलोमीटर तक इस सतह के नीचे प्रवाहित होने लगता है। अब इससे आगे यहाँ पर पहले जल जाया करता था, अब यहाँ पर प्रवाहित होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जल प्रवाहित नहीं होगा, जिसे शुष्क घाटी तल कहेंगे। क्या कहेंगे? शुष्क घाटी तल कहेंगे। अब कभी कभी मान लीजिए, अगर ये कुछ समय बीतता है और यहाँ पर ये जो विलयन छिद्र है यहाँ से उल्टा जो उद्गम की ओर है, यह घाटी गहरी होने लगती है। अब यहाँ तो प्रवाहित होता नहीं जल, जल तो इससे नीचे की ओर प्रवाहित होता है, तो ये भी क्या है? नदी अपने आधार तल को प्राप्त करने के लिए कुछ नीचे प्रवाहित होने लगेगी। अब धीरे धीरे इस घाटी का क्या है? तली नीचे की तरफ बैठ जाएगी, यानी नदी कुछ नीचे की ओर प्रवाहित होकर बहने लगेगी। अब ये तल तो ऊंचा है, ये नीचा, अब इसकी जल जो है इस सतह के नीचे सीधा जा ही रहा है। तो कभी कभी अगर इन विलयन छिद्रों के ये छिद्र अवरोधित हो जाते हैं, मान लीजिए जल भूमिगत होना बंद हो जाता है, तो यहाँ पर अस्थायी झील बन जाती है। तो इस भाग को आप देखिए, जैसे मान लो इस भाग को आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये शुष्क घाटी है, यहाँ पर जल जो है ये इस स्थान के ऊपर जल भर जाता है, तो यहाँ पर जाना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये विलयन छिद्र बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर जल एकत्र हो जाता है, जिससे अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगर अपने इसको देखें, तो यहाँ इस भाग को अपने क्या कहेंगे? अंधी घाटी कहेंगे, जिसमें घाटी तल नीचा है और जल विलयन छिद्रों के माध्यम से भूमिगत हो जाता है और आगे भाग जो है शुष्क रह जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अंधी घाटी कहेंगे।